डिवाइन की तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो है मिरेकल से रिलेटेड, यानी चमत्कार से रिलेटेड। ठीक है, तो बहुत लोग अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ ऐसे चेंज हो जाए, हमारी लाइफ में ये हमें मिल जाए, हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें मतलब आपको बैठे बैठे ही मिल जाए। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत लोग सोचते हैं, यानी चमत्कार के बारे में बहुत 100 में से आप ये कह लीजिए कि 90 या 80% लोग ऐसा ही सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाए। ठीक है, तो चमत्कार को भी नमस्कार तभी होता है जब आप इसके लिए कार्य करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, एक्टिव मोड में रहते हैं एंड पॉजिटिव रहते हैं, तब जाके कहीं आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको भी खुद को तैयार करके रखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो इस चमत्कार को आपकी लाइफ में ला सके। जो भी चमत्कार आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि मेरी लाइफ इस तरीके से चेंज हो जाए, या फिर ये चीज़ मुझे अपनी लाइफ में प्राप्त हो जाए, या फिर मैं ऐसा हो जाऊं, तो उसके लिए एफ़र्ट आपको ही लगाना पड़ता है। ठीक है, शुरुआत में तो जब आप उस फ्लो में चले जाते हैं ना पूरी तरीके से, देन आपकी लाइफ में सच में चमत्कार होता ही होता है। जो भी चेंजेस आप चाहते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको कार्य करना पड़ता है। ठीक है, आप बैठे बैठे ये नहीं सोच सकते कि मैं सिर्फ बैठे बैठे सपने देख लूँ, या बैठे बैठे सोचूं कि मेरी लाइफ में चमत्कार हो जाए, एकदम से मेरे पास धन आ जाए, एकदम से मेरी लाइफ बिल्कुल बदल जाए, मुझे बड़ा सा घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, हर चीज़ मिल जाए। बैठे बैठे सपने देखने से सच में ये चीज़ें नहीं होती हैं। इसके लिए आपको भी एफर्ट लगाना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, पॉजिटिव रहना पड़ता है, अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है, एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को जिस तरीके से चल रही होती है उसको एक्सेप्ट करके चलना होता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जब जाकर आपकी अपनी लाइफ में चमत्कार होते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल बता देती हूँ कैसे। देखिए, हर किसी ने सिंड्रेला की स्टोरी तो अवश्य ही पढ़ी होगी। ठीक है, सिंड्रेला की स्टोरी हर किसी ने पढ़ी होगी। आप देख सकते हैं कि उसकी लाइफ में चमत्कार हुआ था, मिरेकल्स हुआ था, जादू हुआ। तो किस लिए हुआ एंड कैसे हुआ, क्यों हुआ वो जादू? ठीक है, क्या उसने बैठे बैठे सिर्फ सपने देखा, या फिर बैठे बैठे ये सोच रही थी कि मेरी लाइफ में चमत्कार हो जाए? वो तो ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं कर रही थी कि मेरी लाइफ में इस तरीके की चीज़ हो जाए, या मेरी लाइफ इस तरीके से बदल जाए। वो तो मतलब एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ कोई भी चीज़ अच्छी नहीं थी। उसके पिता ने दूसरी मैरिज कर ली, उसकी माँ नहीं थी, उसकी माँ मर गई तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, एंड उसकी 2 सौतेली बहनें थी एंड माँ भी थी, एंड वो उसको बिल्कुल नौकरों की तरह ट्रीट करते थे। ना अच्छा खाना देते थे, ना अच्छा पहनने के लिए देते थे, बाहर घूमने नहीं जाने देते, इवन देन उससे सारा काम अपने घर का करवाते थे, एंड मतलब उसको खुश रहने का एक भी मौका नहीं देते थे। उसके बावजूद भी वो लड़की जो सिंड्रेला है, जो स्टोरी आपने पढ़ी होगी, वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव थी, ईश्वर के प्रति आस्तिक थी, अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही थी उसको एक्सेप्ट करके चल रही थी। ठीक है, एंड साथ ही साथ अपनी खुशियों को जी रही थी, एंड जीव जंतुओं को सर्व कर रही थी, एंड अपनी खुशियों को जीव जंतुओं के साथ कंट्रीब्यूट करके बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। ठीक है, तो उस परिस्थिति में भी, उस हाल में भी वो खुश हो रही थी, यानी एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, काइंड एंड प्योर सोल थी। तब जाकर उसकी लाइफ में ईश्वर ने मिरेकल्स तैयार किया था एज अ क्वीन। ठीक है, तो उसको क्वीन बनाना था, तब ईश्वर ने इस तरीके की प्रोसेस में उसको डाला था। तो जब भी कोई बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में आनी होती है ना, बड़ा मिरेकल्स या बड़ा कोई चीज़ आपकी लाइफ में आपको मिलने वाला होता है, तो उससे पहले ईश्वर आपको उस चीज़ के लिए तैयार करते हैं, यानी कि उस प्रोसेस को, उस स्थान को संभालने के लिए, या फिर उन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए ईश्वर तैयार करते हैं। तो उस प्रोसेस में आपको ही डाला जाएगा एंड आपको ही सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी तो चमत्कार होगा। यानी आपने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है उस नई पोजीशन के लिए, उस नए कहते हैं ना जगह के लिए या स्थान के लिए। ओके, तो उसने भी ऐसा ही किया, यानी वो मतलब उसके साथ ईश्वर ने सारी चीज़ें देख ली थी कि हाँ, ये इस चीज़ को कर सकती है, ये हर हाल में खुश रह सकती है, आप लोगों का ध्यान भी रख सकती है, साथ ही साथ एक मिनट, अपने आसपास के जीव जंतुओं का एंड प्रकृति का पूरी तरीके से ध्यान रख सकते हैं। यानी कि एक प्योर सोल है तो उसको अधिकार है अपनी लाइफ को पूरी प्योरिटी के साथ जीने का, एक अच्छी प्लेस पे रहने का, या फिर एक अच्छे घर में रहने का, या फिर एक गुड इन्वायरमेंट के लिए कि वो हकदार है, क्योंकि वो काइंड थी, प्योर सोल थी, पॉजिटिव थी अपनी लाइफ के प्रति। ठीक है, एंड हर हाल में वो खुश रहना जानती थी। ठीक है, तो ईश्वर ने उसकी सारी चीज़
चीज़ें देखी थी, तब उसकी लाइफ में चमत्कार घटित हुआ था। ये नहीं कि आपकी लाइफ में ज़रा सा कुछ हुआ, या फिर मान लीजिए मेरी लाइफ में कुछ हुआ तो मैं सैड हो गई, उदास हो गई, ईश्वर को कोसने लग गई एंड पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। तब तो आपको ये प्रोसेस बहुत लंबे टाइम तक आपकी लाइफ में नहीं आएगा, जब तक आप इस चीज़ में बैलेंस नहीं होते हैं। जो भी आपका एक्टिविटीज़ है, या फिर आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया है, या फिर आपका लाइफ स्टाइल है, या फिर आपका जैसा थिंकिंग प्रोसेस, तो उस चीज़ इन सभी चीज़ों में बैलेंस लाते हैं ना, तो खुद ब खुद चेंजेस आते हैं। एंड चेंजेस जब आते हैं तो वो चमत्कार से कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो चमत्कार लाने के लिए सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर करनी होती हैं। पॉजिटिव रहना पड़ता है, जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है जो भी। एंड शिकायतों से ज़्यादा उस मोमेंट को जीना आना चाहिए, कि शिकायत कम करें एंड जो भी मोमेंट आ रहा है उसको हम जिएं उससे ज़्यादा। ठीक है, एंड और उसके अलावा कि हर परिस्थिति जो है जो भी आ रही है उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए ऐसा है जो हमें नयापन में लेकर जा रही है, कुछ नया ही सिखा रही है। ठीक है, तो चीज़ों को जब तक आप एक कहते हैं ना बहुत बारीकी से या फिर इंटरनल वे से अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में नहीं होती हैं चमत्कार की। जो कहते हैं ना जादू हो जाए मेरी लाइफ में या चमत्कार हो जाए। एंड दूसरी चीज़ बिलीव, कि आपकी लाइफ में चमत्कार होकर रहेगा यदि आप इसके लिए एफर्ट लगाते हैं, कार्य करते हैं तो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपकी अच्छी हेल्थ ही नहीं है, तो आप अच्छी हेल्थ नहीं है तो उसके लिए तो आपको ही कार्य करना पड़ेगा कि ईश्वर आके खड़े हो जाएंगे, तथास्तु आप बिल्कुल ठीक हो गए हो। तो ऐसा सिर्फ फिल्मों में, स्टोरीज़ में या फिर और चीज़ों में देखा होगा। रियलिटी ये है कि आपको इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपने अंदर की हिम्मत को जगाना पड़ेगा। ठीक है, उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं इस अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। या फिर आपकी कोई भी डिज़ायर्स है, विश है, उसके लिए आपको ही तैयार करना पड़ता है खुद को, अंदर की अपनी मोटिवेशन को, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को जगाना पड़ता है। ठीक है, एंड कभी भी किसी परिस्थिति में गिव अप ना करने की मेंटालिटी आपको रखनी पड़ती है, तब कहीं जाकर आप इस तरीके की चीज़ें अपनी लाइफ में प्राप्त कर पाते हैं। जस्ट लाइक मिरेकल्स जिसे कहते हैं। तो मिरेकल्स जो होता है ना, वो आपकी मेहनत का नतीजा होता है, आपकी सोच का नतीजा होता है, आपके नज़रिए का नतीजा होता है। यानी कि जो जैसी लाइफस्टाइल आप अपना लेते हैं ना, उन सभी चीज़ों का कंक्लूज़न होता है, निष्कर्ष होता है हमारा चमत्कार जो होता है। ठीक है, तो ये आज का मैसेज कि चमत्कार कब होता है आपकी लाइफ में, जब आप इस पर बिलीव भी करते हैं, इसके लिए एफर्ट लगाते हैं, कार्य करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं एंड हर परिस्थिति को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं, शिकायतें बहुत कम करते हैं एंड जीवन की छोटी छोटी खुशियों को जीते हुए चलते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, एक्टिव मोड में रहते हैं एंड प्रोग्रेस में रहते हैं। ठीक है, एंड हार किसी भी परिस्थिति में नहीं मानते हैं आप, तब आपकी लाइफ में चमत्कार अवश्य ही होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए टैरो के माध्यम से। व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे, ये तो हुआ हमारे चमत्कार से रिलेटेड। देखिए ये बहुत लोगों से रेजोनेट करेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में चीज़ें इस तरीके से चेंज हो जाए, उस तरीके से चेंज हो जाए। तो इस अगर बैठे बैठे हर किसी की लाइफ में ये सारी चेंजेस हो जाते तो यहाँ पे मेहनत की बात होती ही नहीं, आपकी एफ़र्ट की बात होती ही नहीं, आप जो चीज़ कार्यों के लिए जो प्रयास करते हैं उस प्रयासों की ही बात नहीं होती है। तो बैठे बैठे यदि चमत्कार होने लग जाते तो हर किसी की लाइफ में चमत्कार होने लग जाते, हर किसी की सभी डिज़ायर्स पूरी होने लग जाती। तो देखिए चमत्कार भी जब आप देख रहे हैं ना कि चमत्कार किन की लाइफ में, तो जो उसके लिए पूरी तरीके से प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, एक्टिव रहते हैं, खुश रहते हैं, पॉजिटिव